तो दोस्तों आज हो गया 29 जुलाई 2022। यूपी समेत देश में की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लिखाएं सिर्फ आप पिछली फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राष्ट्रपति विवाद पर जारी घमासान के बीच कांग्रेस ने स्मृति ईरानी सोनिया गांधी विवाद को विशेष अधिकार समिति के पास भेजे जाने की मांग की है। संसद के निचले सदन में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और भाजपा सांसद स्मृति ईरानी के बीच तीखी बहस के कुछ घंटे बाद कांग्रेस सांसदों ने गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। कांग्रेस ने मामले को विशेष अधिकार समिति को भेजने में बिरला के हस्तक्षेप की मांग की है। कांग्रेस ने कहा है कि उसकी पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों द्वारा अपमानजनक दुर्व्यवहार किया गया। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद आखिरकार ममता बनर्जी को उन पर कार्रवाई करनी पड़ी। पार्थ की सहयोगी अर्पिता के घर से मिला रुपयों का ढेर और सोने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैर रही है। इससे टीएमसी की छवि को भी बड़ा धक्का लगा है। ईडी ने अर्पिता के चौथे ठिकाने पर छापेमारी की। एक दिन पहले ही टीएमसी ने कहा था कि आरोपों की वजह से पार्थ को पद से हटाने की क्या जरूरत है। हालांकि एक दिन में स्थितियां बदल गई और पार्थ को न सिर्फ मंत्री पद से हटाया गया बल्कि पार्टी से भी निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मॉडल की चर्चा भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक में भी सुनाई दे रही है। खुद वहां के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो सांप्रदायिक तत्वों से निपटने के लिए योगी मॉडल को लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार सांप्रदायिक तत्वों से निपटने के लिए यहाँ योगी मॉडल लागू करेगी। राष्ट्रपति शब्द कहने के बाद विवादों में फिर से घिरे कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि वो राष्ट्रपति से मिलकर ही माफी मांगेंगे, इन पाखंडियों के आगे माफी नहीं मांगेंगे। अधीर रंजन चौधरी ने अपनी सफाई में कहा है कि हिंदी कम जानने की वजह से गलती हुई। आपको बता दें कि गुरुवार को मानसून सत्र में कार्यवाही के दौरान हंगामा उस वक्त बढ़ गया जब कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल किया। उनके बयान के बाद दोनों सदनों में हंगामा शुरू हो गया। सत्ता पक्ष के सांसदों ने अधीर रंजन चौधरी से माफी मांगने की मांग की। वहीं भाजपा सांसद स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी का नाम घसीटा और उनसे भी माफी मांगने की मांग की। वो कहते हैं ना सियासत में ना साथी स्थायी होते हैं और ना ही दुश्मन। जी आपको बता दें कि बीते विधानसभा चुनाव में साथ आकर सत्तारूढ़ होने के दावे करने वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया और सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अब आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके एक दूसरे को घेर रहे हैं। अब दोनों ने टिकट देने के नाम पर वसूली को लेकर एक दूसरे को घेरा है। आपको बता दें कि सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने हमें 16 टिकट दिए, साथ में 12 प्रत्याशी भी दे दिए। इन 12 प्रत्याशियों से उनके नवरत्नों ने कितने पैसे लिए इसका सबूत उनके पास है। शिवसेना अपने बागी सांसदों के खिलाफ लोकसभा स्पीकर के पास पहुंच गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर एकनाथ शिंदे गुट के 12 बागी सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। आपको बता दें कि शिंदे गुट में शामिल होने वाले शिवसेना के 12 सांसदों ने राहुल शेवाली को अपना नेता और 5 बार के सदस्य भावना गवली को पार्टी का मुख्य चीफ व्हिप घोषित किया था। शिवसेना संसदीय दल के नेता राउत ने स्पीकर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मैंने शिवसेना के 12 बागी लोकसभा सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री आजम खां कभी खुद को सिकंदर बताते थे। आज उन्होंने कहा है कि सिकंदर तो नहीं बन सका लेकिन मदारी का बंदर बन गया हूँ। आपको बता दें कि आजम खां का ये दर्द अलग अलग जिलों में पेशी को लेकर आया है। आजम खां की गुरुवार को मुरादाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई। पेशी के बाद आजम खां ने मीडिया से बात करते हुए इशारों ही इशारों में भाजपा सरकार पर कई हमले किए। उत्तर प्रदेश में एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर राजनीतिक बयानबाजी तेज होते जा रही है। बुधवार को कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया था, जिसके बाद अब बीजेपी नेता और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एमआईएम प्रमुख को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को समाज को बांटने वाली रणनीति से बाज आना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर डिप्टी सीएम ने कहा है कि कांवड़ यात्रियों की सेवा हम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। तुम उनकी तरक्की के दुश्मन हो। तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मुसलमान का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर और आईपीएस और आईएएस ऑफिसर बन जाए। तुम उसको वही टायर का पंक्चर बनाकर देखना चाहते हो। असदुद्दीन ओवैसी ये पैगाम देने आया है कि टायर का पंक्चर अगर बाप बनाएगा तो बेटा गाड़ी खरीद कर गाड़ी चलाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा हौसला है, ये हमारा ख्वाब है। और जब हम ये बात को बयान करते हैं तो मुझ पर इल्जाम लगा दिया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी और मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
भड़काऊ भाषण दे रही है। मैं भड़काऊ भाषण नहीं देता हूं, मैं आवाम के दरमियान में आकर आवाम के दिलों में जो जज्बात है उसको अपनी जबान से बयान करता हूं। भाजपा जो बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार की है, जो रोजगार के सवाल पर, और भाजपा की जो सरकार है जहां 3-3 सांसद हैं उसके बेतिया, मोतिहारी, शिवहर में 12 एमएलए, जहां लगातार 150 से ऊपर मर्डर हो चुके हैं, 150 से ऊपर, 2 दर्जन से ज्यादा बलात्कार, इस घनघोर कठोर अपराध और माफियाओं के खिलाफ कंप्लीट रूप से सत्ता का नेता, प्रशासन और स्मगलर, मोतिहारी रक्सौल का टोटल बॉर्डर इलाका दवाई शराब की लेन देन, एसबीआई भी कंप्लीट रूप से तस्करों के साथ पैसा कमाने में लगी है। लगातार 3-3 मर्डर, ढाका में, चैनपुर में, व्यवसायी लगभग पलायन कर चुके हैं मोतिहारी से। हालात अच्छे नहीं हैं। रोसड़ा में मां के सामने बेटियों के साथ बलात्कार प्रमुख ने किया, मां के सामने बेटी का बलात्कार, रोसड़ा के प्रमुख मुरारी सिंह। और सरकार और सत्ता मौन, लगातार बलात्कार के केस। कल यहां मर्डर कर दिए गए एक बिल्डर के पटना में। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन पटना में मर्डर ना होता हो। इसके खिलाफ सितंबर के फर्स्ट वीक से हर दिन 15 किलोमीटर के यात्रा से जो आतंक का माहौल और लोकतंत्र खतरे में है, और ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर विपक्ष को डराने का जो सबसे बड़ा साजिश, और महंगाई को लाकर अग्निवीर को वापस नहीं करना, और देश पर अघोषित इमरजेंसी